Assalamu alaikum students. In our last lecture we read about what are dependent and independent clauses. Now on this base there are different types of sentences: simple sentence, compound sentence and complex sentence. As we have read, independent clause doesn't require any other sentence to complete its meaning. A simple sentence consists of one independent clause. If there is only one independent clause, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब एक ही है, वर्ब एक ही रहेगा। ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, जैसे यू एंड आई गो टू मरी। अब यू एंड आई दो सब्जेक्ट हैं बट इट हैज़ ओनली वन वर्ब, तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के पास क्या है? इट हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। पेपर में अगर आता है द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, अब ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी, ये भी सिंपल सेंटेंस है। अगर दो आ जाते हैं, मैरी एंड जॉन डिड नॉट गो टू द पार्टी, ये तब भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि गो एक ही वर्ब है। दो सब्जेक्ट हो जाए, दो ऑब्जेक्ट हो जाए, वो भी अलग। मैरी लाइक्स टू ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, अब ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि लाइक्स एक ही वर्ब है। अगर एक वर्ब आता है तो वो, और इसको पूरा मतलब मतलब समझ आ जाए, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया है, वो एक है। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाते हैं जो कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, या सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन देखा होगा, कॉलन के ऊपर हमारे पास कोमे के ऊपर एक डॉट डला होता है, उसे सेमी कॉलन कहा जाता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ईच ऑफ दीज क्लॉजेस कुड फॉर्म अ सेंटेंस अलोन, अगर उनको अलहदा भी कर दिया जाए तो दोनों अपना अलग मतलब देंगे, तो कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड बनाने के लिए दोनों अलग सेंटेंसेस लेकिन जोड़ दिए गए। आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी, अब एंड से जोड़ा है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसका देखो स्ट्रक्चर क्या है: इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान जोड़ा गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं, वो नीचे उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैरी वेंट टू वर्क बट जॉन वेंट टू द पार्टी, मैरी वहाँ पे जाती है लेकिन जॉन पार्टी में जाता है। अब यहाँ पे क्या है? ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। आवर कार ब्रोक डाउन वी केम लास्ट, अब यहाँ पे सेमी कॉलन से जोड़ा हुआ है, ये भी एक इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कौन कौन से हैं? एंड, बट, और, नोर, फॉर, येट, सो, इन सबको लिख लें अपने पास, ताकि आपके पास ये फैन बॉयज़ बनता है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था फैन बॉयज़। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, बिकॉज नहीं आता, बी से बॉयज़, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो फैन बॉयज़ ये वर्ड याद करने के लिए आपके लिए इजी होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट है और दूसरी डिपेंडेंट है। पहला वाला क्या था? सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है और दूसरी डिपेंडेंट है। अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, और ये कौन से हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से हैं? ऊपर पढ़ते हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट और सो। और नीचे कौन से वाले हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अच्छा, इनके अलावा जितने भी हैं ना, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हमने इफ़ वाली क्लॉज पढ़ी थी, इफ़ वाला सेंटेंस भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आ जाएगा। व्हेन, वाइल, हु, विच। अब हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्लॉज, हु, विच, दैट, हुम, वेयर, व्हेन, आफ्टर, बिफोर। जितने भी वर्ड हैं वो सारे क्या हैं?
वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब देखो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके दरमियान सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है, फिर आखिर में डिपेंडेंट क्लॉज है। वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। बिकॉज वी वर लेट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। इसको एक पहला जुमला चाहिए था, क्योंकि हमें देर हो गई। अब लोग पूछेंगे भी क्यों देर हो गई। वी मिस्ड आवर प्लेन। आर डॉग बार्क्स व्हेन शी हियर अ नॉइस। When she hears a noise is a dependent clause. Our dog barked. He left in a hurry after he got a phone call. Do you know the man who is talking to Barry? अब ये सारे क्या हैं? Who, which, after, when, because. ऊपर वाले यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अलावा जितने भी कंजक्शंस हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद वाला सेंटेंस वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आपके पेपर में आ जाता है कि ये सेंटेंस क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? आफ्टर, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, why, whether, why। और कुछ relative pronoun कौन से हैं? that, which, who, whom और whose। तो ये सारे क्या हैं? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, हमने इतना कर लिया। हमारी बुक में 3 ही है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी है। कि और लंबा सेंटेंस हो गया, ऐड भी लगा दिया है, 4-5 जुमले मिला दिए हैं तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन पेपर में हमेशा या तो कॉम्प्लेक्स का पूछा जाता है, या कंपाउंड का पूछा जाता है, या सिंपल सेंटेंस का पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।